मेरा नाम ब्रानली है। मैं अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में रहता हूँ। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। उस समय मैं सिर्फ 14 साल का था। दरअसल मुझे मेरे चाचा से बहुत लगाव है और मेरे चाचा मेरे साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहते हैं। तो बात यह है कि साल 2010 के 14 अक्टूबर को मेरे चाचा का बर्थडे था। तो मेरे चाचा और मैंने प्लान बनाया था कि हम बर्थडे का सेलिब्रेशन जंगल में कैंपिंग करके मनाएंगे। हमें कैंपिंग के लिए कहीं ज़्यादा दूर जाना भी नहीं था, क्योंकि हमारा घर पहाड़ी इलाके में था और हमारे घर के सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर ही एक अच्छा कैंपिंग स्पॉट भी था। तो उस दिन दोपहर को मैं और मेरे चाचा कैंपिंग करने जंगल में चले गए। हम लोग हमारे कार में कैंपिंग का सारा सामान लेकर गए थे। फिर कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचकर हमने टेंट लगाया और कैंपफायर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। पूरा दिन हमने खूब मजे किए। फिर रात होते ही हमने हमारे टेंट के पास कैंपफायर भी जला दी। फिर उसी आग के पास बैठकर हम लोग भूत प्रेतों की बातें करने लगे। तभी बात करते करते अचानक चाचा ने स्किन वॉकर की बातें छेड़ दी। तब मैंने पूछा कि चाचा जी, ये स्किन वॉकर क्या होता है? तो मेरी बात पर चाचा ने कहा कि स्किन वॉकर एक रूप बदलने वाला शैतान होता है जो कि इंसानों को मारकर उनका रूप बना लेता है। चाचा जी ने मुझे स्किन वॉकर के बारे में बहुत ही बातें बताई, जिनको सुनकर मैं बहुत डर गया था। फिर बात खत्म करके हमने कैंपफायर में ही रात का खाना बनाने लगे। पर खाना बनाते समय ही अचानक से हमको आसपास किसी के चलने की आवाज आने लगी। पहले हमें लगा कि शायद वो कोई जानवर होगा जो वहाँ चलकदमी कर रहा है, क्योंकि उस जंगल में हिरन बहुत थे। पर थोड़ी देर आवाज सुनने के बाद हमने महसूस किया कि वो आवाज किसी चारों पैरों पर चलने वाली जानवर की आवाज नहीं, बल्कि 2 पैरों पर चलने वाली किसी जीव की है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदमी दबे पांव पर हमारे आसपास चक्कर काट रहा हो। अंधेरे की वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर तभी मेरे चाचा ने उसी तरफ देखकर आवाज लगा दी जिधर से किसी की चलने की आवाज आ रही थी। तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना ये मजा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। चाचा के इतना कहने पर चहलकदमी की आवाजें बंद हो गई। हमने सोचा कि शायद अब वो शख्स वहां से चला गया होगा, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ मिनट के बाद ही हमें जंगल के अंधेरे हिस्से से फिर एक आवाज सुनाई दी। पर अब की बार वो आवाज किसी चहलकदमी की आवाज नहीं थी, बल्कि अब की बार किसी ने मेरे नाम लेकर पुकारा था, बिल्कुल ऐसे ही। ब्रांडली, यहाँ आओ। वो आवाज सुनकर मैं और मेरे चाचा हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हम सोच में पड़ गए कि आखिर इस जंगल में ऐसा कौन है जो हमारे नाम से हमें बुला रहा है। फिर मेरे चाचा जी ने तुरंत फ्लैशलाइट उस तरफ करके चला दी जहां से वो आवाज आई थी। फिर फ्लैशलाइट की रोशनी से हम दोनों ने देखे कि एक कटा फटा और बहुत जख्मी हिरन किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा होकर सीधा हमारी तरफ घूर रहा था। वो हिरन दिखने में थोड़ा ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इंसान और हिरन को मिक्स कर दिया हो। और सबसे भयानक बातें तो ये थी कि वो जीव हमें देखकर हंस रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जीव कितना भयानक लग रहा था। उस जीव को देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। फिर देखते ही देखते वो भयानक जीव हमारे तरफ ही बढ़ने लगा। तब मेरे चाचा ने कैंपफायर से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस जीव की तरफ फेंक दिया। फिर तुरंत चाचा ने मेरे हाथ पकड़कर वहां से भागने लगे। भागते समय हमें हमारे पीछे से किसी की पीछा करने की आवाज आ रही थी।
फिर जैसे तैसे मैं और चाचा हमारे कार तक पहुंच गए। हम लोगों ने तुरंत कार के अंदर जाकर कार का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर जैसे ही चाचा कार स्टार्ट किए वैसे ही वो भयानक जीप बहुत तेजी से भागता हुआ आया और हमारे कार के साइड से टकरा गया। उसी टक्कर से पूरी कार हिली थी। फिर बिना टाइम गवाए चाचा ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप हम दोनों अपने कमरे में आकर सो गए। फिर अगले ही दिन चाचा ने मुझे बताया कि कल रात को जिस भयानक जीव से हमारा सामना हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि एक स्किन वॉकर ही था।